नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास की। जी हां, कल संसद में राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो विपक्ष यानी कांग्रेस को धो के रख दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि अब की जो चुनाव होंगे उसके परिणाम आने के बाद ये जो विपक्ष है यानी जो कांग्रेस है वो दर्शक दीर्घा में दिखाई देगी। उन्होंने ये भी अफसोस जाहिर किया कि भारत में एक सशक्त विपक्ष नहीं है जिसकी भारतीय लोकतंत्र को बेहद ज़रूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं उनके आत्मविश्वास के बारे में। और इसी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 सीटें जीतने जा रही है, उससे भी ज़्यादा, और एनडीए को मिला दें तो ये संख्या 400 को पार कर जाएगी। बड़ा गजब का आत्मविश्वास दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में और उनके चेहरे पर। आखिर क्या ये दावा सही हो सकता है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब एक पार्टी को 400 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, और वो चुनाव था 1984 का, जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और उस चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी। उसके बाद से ये करिश्मा दोहराया नहीं गया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का दावा है कि हमारी पार्टी यानी एनडीए 400 के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो क्या वजह है प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास की, और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो ये आंकड़ा आसानी से छू लेंगे? तो हमने भी इस पर विचार किया, हमने भी सोचा, और सोचने के बाद मेरे मन में जो कारण 5 ऐसे कारण समझ में आए वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो इस वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि अक्सर आप भूल जाते हैं। जी हाँ, तो उन 5 कारणों को एक एक करके मैं आपको बताता हूं संक्षिप्त में। पहला कारण है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 जनवरी का राम मंदिर का उद्घाटन। जी हाँ, आपको यकीन शायद ना हो, लेकिन पिछले 14 दिनों में अयोध्या में 29 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। और जो भी यहाँ आ रहा है वो या तो रामलला को याद कर रहा है, देख रहा है, और उन्हें देखने के बाद, उनके दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद कर रहा है। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कम से कम उत्तर भारत में घर घर में सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है, और प्रभु श्री राम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोग याद कर रहे हैं इस एक लाइन के साथ कि जो किसी ने नहीं किया वो मोदी ने कर दिया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण भी बड़ा जबरदस्त है, और वो है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आयुष्मान कार्ड है, मुफ्त राशन है, आपको जो है बिजली है, और साथ ही साथ जो है आवास है, और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, और उस गारंटी में से जो एक ऐसी गारंटी जिससे कोई पार्टिकुलर तबका लाभ नहीं ले रहा है, वो पूरी जनता उसका लाभ ले रही है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, और वो है डिजिटल पेमेंट। याद कीजिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किस तरह से बाजार में खुदरा की किल्लत हो जाती थी, छोटे नोटों की किल्लत हो जाती थी, सिक्कों की किल्लत हो जाती थी। बचपन से मैंने देखा, पहले 1 का सिक्का बंद हुआ, 2 का बंद हुआ, फिर 5 पैसे का बंद हुआ, 10 पैसे का बंद हुआ, चवन्नी बंद हुई, अठन्नी बंद हुई। रुपये का साइज पहले इतना बड़ा था, फिर रिजर्व बैंक ने उसको छोटा करना शुरू किया, उसको और छोटा किया, 2 रुपये के सिक्के को भी छोटा किया। क्यों? 5 रुपए के सिक्के को भी छोटा किया गया, इसलिए कि सिक्कों की कालाबाजारी होती थी। आपको याद होगा कि कई बार खासकर गर्मी के मौसम में जो है, लगन के मौसम में, शादी ब्याह के मौसम में सिक्कों की कमी हो जाती थी, अभूतपूर्व कमी होती थी, मिलते नहीं थे, सिक्कों की कालाबाजारी होती थी, जिसकी वजह से आरबीआई को सिक्कों जो ढलाई होती थी उसके साइज छोटे भी करने पड़ते थे। लेकिन अब
आपके जो मोबाइल है उस मोबाइल में यूपीआई है, आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट है, आप चले जाइए, आपके जेब में पैसा हो चाहे नहीं हो, आपको 7.5 रुपये देना हो तो, या 7,500 देना हो तो, या 21 रुपये देना हो तो, या 25,000 देना हो तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई खुदरे की चिक नहीं, मारपीट नहीं। और इस सुविधा का लाभ अमीर से लेकर गरीब तक उठा रहे हैं। मैं भी उठा रहा हूँ, आप भी उठा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है पिछले 10 सालों के रेजिम को अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो अब आते हैं तीसरा कारण, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं राम मंदिर से भी जुड़ा हुआ है, और वो है हिंदुओं को उनका खोया हुआ आत्मबल या यूं कहें आत्मगौरव वापस दिलाना। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने या एनडीए की सरकार ने हिंदुओं को उनका आत्मगौरव वापस दिलाया है, और साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास दिलाया है कि भारत में जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं वहाँ पर वही श्रेष्ठ हैं, और वही उनके, आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से कि उनकी संप्रभुता या उनकी पहुंच जो है वो सबसे ज़्यादा है, और उनके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके अलायंस के लिए। अभी तक मुझे भी याद है, मैंने भी तमाम सरकारें देखी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो तो, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हो तो, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, बिहार में आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, आप बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को देख रहे होंगे। तो इन लोगों की सरकारों में जिस तरह से हिंदू थोड़ा सा हाशिए पर था, दबा कुचला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाशिए पर था, उस हाशिए से निकाल के हिंदुओं को या सनातन धर्म को मानने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने जो है बिल्कुल सेंटर में ला दिया है, और इस बात का उन्हें एहसास भी है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदू अब ये समझने लगा है कि ये देश तो मेरा है ही है, लेकिन अब इस देश में हमारी भी कुछ हैसियत है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये तीसरा कारण है। चौथे कारण की बात करते हैं, और चौथा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा या उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शख्सियत को इतना विशाल रूप दे दिया है, उनका व्यक्तित्व इतना कैरिस्मेटिक हो गया है कि उस करिश्मे के आगे, उस पर्सनैलिटी के आगे अभी फिलहाल कोई नेता उनके कद के बराबर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं, राहुल गांधी भी नहीं, चाहे देश हो या इवन विदेश हो। तो इस जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी है, एक विशाल, एक विराट व्यक्तित्व की जो छवि बनी है, और उनका जो करिश्मा है लोगों से संवाद करने का, लोगों से बात करने का, अपनी बात लोगों तक पहुंचा देने का, उन्हें कन्विंस करने का, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने का कि देखो हम ही जीतने वाले हैं, हमारे आगे कोई नहीं है, हम ही जीतने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से पब्लिक के माइंड में, दिलो दिमाग में इस बात को बिठाना कि फिलहाल मेरे आगे कोई नहीं है अभी, आज की तारीख में, और कन्विंस हो रही है पब्लिक। तो ये जो करिश्मा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मोदी के दावे को पूरा कर सकता है, मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करवा सकता है। जी हाँ, ये 4 कारण मैंने बताए, और सबसे महत्वपूर्ण जो आखिरी कारण है वो मोदी के कारण नहीं है, वो है विपक्ष के कारण। जिस तरह का बिखराव विपक्ष में देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, उस बिखराव से जो आम मतदाता है वो बड़ा मायूस हुआ है। जो लोग मोदी का विरोध करते हैं किसी भी तरह से, वो लोग विरोध करते हैं और सोच रहे होंगे कि भाई 10 साल का शासन हो गया, भाई कितने दिन करेंगे मोदी शासन, चलिए हटाइए इनको, दूसरे को लाइए, चलो भैया विपक्ष एक हो रहा है, इनको लाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से विपक्ष गड्ढे में गया, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है, और जिस तरह से कांग्रेस एकला चलो की राह पे चल रही है, जिसके बारे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उसको देखते हुए जो आम जनमानस है, जो आम वोटर है, वो काफ़ी निराश हुआ है। अगर वो मोदी के खिलाफ वोट देना भी चाहता है तो समस्या ये है कि वो मन बना के बूथ के अंदर जाएगा या जाता है, तो जब उसके सामने बटन दबाने का मौका आता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता कि वो किसको वोट दे मोदी के मुकाबले लोकसभा चुनाव में।
तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर इंडिया गठबंधन एक होता, या जिस लिहाज से उनकी शुरुआत हुई थी और उस लिहाज पे वो चलते 1 by 1 का मुकाबला होता, तो शायद कुछ दिक्कत आ सकती थी। और लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि मोदी नहीं तो किसको वोट दें, विकल्प बताइए। तो अफसोस की बात है कि जो भारत में विपक्ष है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं खड़ा कर पाई, तो वो विपक्ष जो है वो बिखरा बिखरा सा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे बौना दिखाई दे रहा है आम लोगों को। और यही वजह है कि ये जो ऑप्शन की उपलब्धता लोगों के पास नहीं है, वो उनको मोदी की तरफ झुका देती है, मोड़ देती है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है जिससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दावे को छू पाएंगे, अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। कुछ गुणागणित भी है, गुणागणित आपको जल्दी से बता देता हूं। गुणागणित ये है कि अगर बात की जाए बीजेपी या एनडीए के परफॉर्मेंस की, तो 2014 में 282, 19 में 303, और उन 303 सीटों में अगर 19 को आधार माना जाए लोकसभा चुनाव के परिणाम को, तो 303 सीटों में कम से कम 225 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के प्रभाव वाली हैं या एनडीए के प्रभाव वाली सीटें हैं। मैं 500 सीटों की बात कर रहा हूं, 5 कारण बताए, मैं 500 सीटों की बात कर रहा हूं, 43 सीट छोड़ देता हूं। तो 500 सीटों में कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए का प्रभाव है, और इसमें से 100 सीट ऐसी हैं जो इंडिया या विपक्ष के प्रभाव में है। इंडिया गठबंधन या विपक्ष के प्रभाव में है, कांग्रेस और उसके अलायंस के प्रभाव में है। यानी एनडीए का जो प्रभाव है वो विपक्ष से दुगना है। और 200 सीटें ऐसी हैं जो इधर भी जा सकती हैं, उधर भी जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। तो उसमें सेंध मारने के लिए बीजेपी को कम मेहनत करनी पड़ेगी और विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप स्टेट वाइज की बात मत करिए, साउथ की बात मत करिए, महाराष्ट्र की बात मत करिए, उड़ीसा की बात मत करिए, बंगाल की बात मत करिए। लेकिन ये 500 जो सीटें हैं, इसमें अभी जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी या यूं कहें एनडीए का विपक्ष के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, लगभग 80%, ऐसा जो आंकड़ेबाज हैं वो बता रहे हैं। और इसको मुझे लगता है कि चुनाव तक एनडीए मेंटेन कर लेगी। और इंडिया के लिए 300 सीटें पाना, इंडिया गठबंधन के लिए, विपक्ष के लिए 300 सीटें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कारण थे जिससे मुझे लगता है कि मोदी अपने दावे को छू सकेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पिछला उदाहरण आपने देखा बिहार का। तो अभी वक्त भी है लोकसभा में, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये जो एनालिसिस है वो आज के माहौल को देखते हुए किया गया है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है वो खरा उतर सकता है उनकी अपेक्षाओं पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। नमस्कार।